अचानक से उस औरत ने झट से पापा की तरफ देखा। उसके बाद जो हमने देखा वो हम आज तक नहीं भूल पाए। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और उसके बचे हुए मुंह से खून टपक रहा था। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। मॉम डैड की एनिवर्सरी पास आ रही थी, पर इस बार मेरे पास उन लोगों के लिए एक सरप्राइज था। मॉम डैड हमेशा हमारे स्पेशल डेज को और स्पेशल बनाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हैं। तो इस साल मैंने उनके स्पेशल डे को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोचा था। उनकी एनिवर्सरी भी एंड पर थी और मॉम और डैड को पहाड़ों में ट्रेवल करने का बहुत शौक था। तो दरअसल प्लान ये था कि हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई बबलू को पता थी। मम्मी पापा के लिए यह सब एक सरप्राइज था। तो सुबह मैं मम्मी पापा और बबलू को लेकर फैमिली ट्रिप के लिए निकल गया। मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन डाली हुई थी, पर पापा ड्राइव कर रहे थे। मैं उन्हें रास्ता बताता जाता, पापा उस रास्ते पर गाड़ी चलाते जाते। मॉम और डैड ने बहुत ट्राई किया, पर मैंने अपनी लोकेशन रिवील नहीं की। करीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों में आ गए थे। हम सब अपने फेवरेट सॉन्ग्स चलाकर गाड़ी में एंजॉय करते हुए मजा ले रहे थे कि तभी हमारे सामने एक टनल क्रॉसिंग आई। और जैसे ही हमारी गाड़ी उस टनल के नजदीक पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ कि हम सबके दिल दहल गए। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के ठीक सामने आकर गिरे। पापा ने जोरों से ब्रेक लगाई और हम लोगों के साथ उस दिन बहुत बुरा हादसा हो सकता था, पर हमारी जान बाल बाल बची थी। उस एक्सीडेंट के बाद पूरा प्लान खराब हो गया था। हम सब बस घर जाना चाहते थे। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगाई और फिर यू टर्न लेकर वापस दिल्ली की तरफ जाने लगे। उसी रोड पर वापस जाते हुए मुझे एक साइन दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर। फिर कुछ 15 मिनट बाद मुझे वो साइन दोबारा से दिखा, जिसपे लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर। मुझे लगा कि शायद मुझे पढ़ने में गलती हुई है, पर फिर कुछ देर बाद मुझे वो साइन फिर से तीसरी बार दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर। हम रास्ते पर चले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले उस साइन पर किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे थे। मैंने पापा से गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर किसी ने कोई मेरी बात का विश्वास नहीं किया। सबका मूड ऑलरेडी बहुत खराब था, इसीलिए पापा ने मुझे चुप कराया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें दिखा कि रोड पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बैठी हुई थी और वो कीनू बेच रही थी। बबलू को कीनू खाना बहुत पसंद था, इसीलिए हम रुककर उस औरत से थोड़े बहुत कीनू खरीदने लगे और खरीदकर गाड़ी में आके बैठ गए। पापा फिर से गाड़ी चला रहे थे, पर कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। हमें वही कीनू बेचती हुई औरत फिर से दिखाई दी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। हम लोग एक सीधी रोड पर चल रहे थे, तो फिर दोबारा हमें वो औरत कैसे दिख सकती थी। तभी मैंने अपने फोन पर मैप चेक किया, तो मैप के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। हमें लगा कि शायद उस रोड पर नेटवर्क का इशू है, इसीलिए। लेकिन हम सबको बेहद अजीब लग रहा था। पापा ने गाड़ी रोकी और उतरकर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक हमारी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी ने जोरों से खटखटाया और हम डर गए। पर मैंने गाड़ी की विंडो खोलकर उस आदमी से पूछा कि कौन हो तुम। उस आदमी ने मुस्कुरा कर मुझसे कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी गांव जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। पापा ने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा, पर फिर 15 मिनट के बाद हम लोग उसी जगह पर वापस आ गए। पापा ने परेशान होकर गाड़ी रोक दी। अब सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी और फिर से किसी ने हमारी गाड़ी के शीशे को बजाया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा कि गाड़ी के बाहर फिर से वही आदमी था जिसने हमें अभी कुछ देर पहले ही रास्ता बताया था। पापा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उस आदमी ने फिर से मुस्कुराकर वही कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी गांव की तरफ जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। मेरे पापा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, वो आदमी पापा की आंखों के सामने से गायब हो गया। पापा और हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।
वो दौड़कर गाड़ी में वापस आए और तेज स्पीड से गाड़ी को थोड़ा आगे ले गए। हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे घूमकर वहीं वापस आ जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। हमें अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार दिखाई दे रही थी। पापा ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के पास गाड़ी लगाई और गाड़ी से उतरकर उस बूढ़ी औरत से रास्ते के बारे में पूछने चले गए। हम सब भी पापा के पीछे पीछे चल दिए। पापा ने जैसे ही उस औरत से बात करने की कोशिश की, वो औरत जो पहले हमें हंस हंस कर कीनू बेच रही थी अब बिल्कुल चुप होकर नीचे देख रही थी। पापा ने उसे कई बार पुकारा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पापा ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा और अचानक से उस औरत ने झट से पापा की तरफ देखा। उसके बाद जो हमने देखा वो हम आज तक नहीं भूल पाए। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और उसके बचे हुए मुंह से खून टपक रहा था। पापा ने चीखते हुए मैं गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और तेजी से गाड़ी भगाई। उस औरत को देखकर पापा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ ही दूर वापस से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और हमारी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मेरी आंखें खुली तो हम सभी गाड़ी के अंदर ही बैठे थे और हमारी गाड़ी उसी टनल के सामने खड़ी थी जहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। पर अब उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था, ना तो हमें और ना ही हमारी गाड़ी को एक खरोच तक आई थी। हम सबको लगने लगा था कि शायद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सच नहीं था। पर तभी मॉम ने देखा कि उनकी सीट के पास गले सड़े कीनुओं से भरी एक थैली पड़ी थी। हमने तुरंत उन कीनुओं को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और किसी तरह दिल्ली की तरफ निकल गए। हम सही सलामत वापस घर तो पहुंच गए, लेकिन उस दिन का डर आज भी हम सबके जहन में बसा है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह क्या था और क्यों हुआ हमें आज तक समझ नहीं आया, पर हम बस खुशकिस्मत हैं कि हम सही सलामत घर वापस आ गए। मम्मी पापा शायद अपनी इस एनिवर्सरी को कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही मुझे और बबलू को कभी भूलने देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भूत बर्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए।